हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नोनीट कोचिंग। बच्चों, नया लेक्चर आ गया है। इसमें मैं थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं बेटा। और इस सेशन में लगभग 30 क्वेश्चन हम पीवाईक्यूज कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो स्पेशली बेटा हमारा जो मोटिव है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे है। आप पढ़ाई कहीं से भी करें पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है आपको पहला क्वेश्चन बेटा? मैच लिस्ट वन लिस्ट टू। लिस्ट वन में सारी प्रोसेस दी हुई है, लिस्ट टू में सारे कंडीशंस दी हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बिलो। अच्छा ठीक है भाई, कर लेते हैं। पहला क्या है लिस्ट में? प्रोसेस का नाम है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब हुआ बेटा जहां पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट और टेम्परेचर का एक्सचेंज ना हो, उसको आइसोथर्मल बोलते हैं। तो डेल्टा टी बराबर 0, यानी बाहर टेम्परेचर 500 है सराउंडिंग में, तो अंदर भी 500 रहेगा, चेंज नहीं होगा। ऐसी बेटा कंडीशन को आइसोथर्मल बोलते हैं हम लोग। चलते हैं बेटा, नेक्स्ट कंडीशन क्या? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक माने वॉल्यूम का चेंज 0 होना चाहिए। 0 नहीं बोलिए बेटा, वो कांस्टेंट होता है इसलिए उसको 0 बोलते हैं। आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा है एडियाबैटिक का माना हीट एक्सचेंज बराबर 0 होना चाहिए। डेल्टा क्यू को एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। और डेल्टा स्मॉल क्यू भी लिखा जाता है बेटा, वो कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी बराबर 0। चलिए मैच कराते हैं बेटा। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो कैरीड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यस। आइसोकोरिक है कैरीड आउट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोबारिक है कैरीड आउट कांस्टेंट प्रेशर। एडियाबैटिक है बेटा नो हीट एक्सचेंज, मतलब हीट कांस्टेंट रहेगी। तो बेटा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? ए का सेकंड। तो ए का सेकंड कहाँ है भाई? ढूंढते हैं। पहला निपट गया, दूसरा निपट गया, तीसरा। ए का सेकंड चौथे में, तो चौथा ही सही होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शन, यानी कौन इसमें स्टेट फंक्शन नहीं है? तो वो पूछ रहा है कि पाथ फंक्शन होना चाहिए। और पाथ फंक्शन में बेटा हम सिर्फ आपको दो ही सिखाते हैं। एक पाथ फंक्शन में क्या होगा बेटा आपका? एक वर्क होगा जो पाथ पे डिपेंड करता है, और दूसरा बेटा हीट होता है। वर्क को हम डेल डब्ल्यू लिख दिए, डेल क्यू लिख दिए बेटा। इनको बोलते हैं पाथ फंक्शन, यानी स्टेट फंक्शन नहीं है। यानी पाथ फंक्शन कौन कौन है बेटा? देखिए क्यू मिल गया और डब्ल्यू मिल गया। और ये क्यू प्लस डब्ल्यू क्या है बेटा? क्यू प्लस डब्ल्यू को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो ये इंटरनल एनर्जी हो जाएगी बेटा। हाँ, एच माइनस टी एस क्या होता है बेटा? ये होती है गिव्स फ्री एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी हो गया, गिव्स फ्री एनर्जी हो गया, ये सब कैसे होते हैं बेटा? ये सब स्टेट फंक्शन होते हैं। और कौन कौन पाथ फंक्शन होगा? हीट और वर्क। तो कहां ऑप्शन में मिल रहा है? बी ऑप्शन में करेक्ट है बेटा। तो सेकंड का बी करेक्ट होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ क्लोज इंसुलेटेड वेसल, insulated container or liquid is stirred with a paddle to increase the temperature, which of the following is true? तो कह रहा है इंसुलेटेड है बेटा। इंसुलेटेड का मतलब कि हीट एक्सचेंज नहीं होगा, यानी एडियाबैटिक की बात कर रहा है। और एडियाबैटिक का मतलब डेल्टा क्यू बराबर 0। चलिए बेटा बताइए कहां एडियाबैटिक दिख रहा है? ऑप्शन निपट गया, निपट गया, निपट गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हीट 0 आएगी क्योंकि बेटा कैसा है? इंसुलेटेड कंटेनर है। नेक्स्ट बेटा, तो डेल्टा ई बराबर डब्ल्यू कैसे हो सकता? तो देखो बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा ई बराबर डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। एडियाबैटिक है तो हीट 0 हो गई। अरे क्यू लिखो स्मॉल चाहे कैपिटल सेम होता है। तो डेल्टा ई बराबर डेल्टा डब्ल्यू के हो सकता है, यानी मैंने इतना भी प्रूफ कर दिया। अब वर्क बेटा 0 होगा कि नहीं होगा पता नहीं बेटा, वो पाथ फंक्शन है, 0 हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। इस प्रकार थर्ड का फर्स्ट हो गया। चलते बेटा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन? तो ये थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लिखा हुआ है और मैं आपको पढ़ाता हूं डेल्टा यू बराबर, सॉरी बेटा, डेल्टा यू बराबर या डेल्टा ई बराबर डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है और इसके हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आना चाहिए, ठीक है। पर बेटा फिजिक्स में या दूसरे साइंटिस्ट क्या सोचते हैं, जैसे हीट है तो ये हीट कौन सी है बेटा? ये हीट ऑन द सिस्टम है बेटा। आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं तब ये फॉर्मूला सही होगा। और ये वर्क कौन है बेटा?
वर्क भी क्या है, ऑन द सिस्टम, दोनों ऑन द सिस्टम ही है, वर्क और हीट, तो हीट हो गया, ये वर्क हो गया, तब ये फॉर्मूला सही होगा। और डेल्टा यू क्या है बेटा, इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी हो गई। ठीक है भाई, हम समझ गए। पर बेटा फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में टीचर्स बताते हैं जो वर्क डन होता है बाय द सिस्टम होता है, जब बाय द सिस्टम होता है तो डेल्टा यू बराबर डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू हो जाता है, और ये इक्वेशन भी सही आ जाता है। तो इसमें ये बी देखो, बी भी मैच कर गया है, और आपके 38 ईयर में बी वाला सही किया है, पर बेटा ए और बी दोनों सही है, दोनों गलत है बेटा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा। Choose the correct statement from the work done in the expansion and heat absorbed or released when the 5 liter of ideal gas at the 10 atmospheric pressure isothermally। तो देखिए बेटा, आइसोथर्मली हो गया, आइसोथर्मली का मतलब हो गया डेल्टा टी बराबर 0 हो गया। एक्सपेंड इनटू वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब क्या होता है कि फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, पी एक्सटर्नल बराबर 0 हो गया, पी एक्सटर्नल 0 हो गया तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू डेल्टा वी बराबर 0 ही आएगा, यानी वर्क 0 हो जाएगा बेटा। ठीक है, और डेल्टा टी 0 है, यानी टेम्परेचर का एक्सचेंज 0 हो गया, तो यहाँ पर बेटा हीट भी डेल्टा क्यू भी क्या हो जाएगी, 0। कोई ऑप्शन है, वर्क डन विल बी 0, हीट विल बी ऑल्सो 0, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बेटा 5 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है, फॉर द गिवन रिएक्शन 300 केल्विन दिया है, A2 प्लस 3B2 इक्वल टू द इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी चेंज इतना है, देन द इंटरनल एनर्जी पूछा है, तो डेल्टा एच बराबर क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजी आर टी, डेल्टा एनजी आर टी, ये फॉर्मूला लगेगा बेटा। ठीक है, इंथैल्पी चेंज कितना दिया हुआ है, इंथैल्पी चेंज दिया 15 किलो जूल, तो 15 इंटू कितना कर लेंगे बेटा, 15 इंटू 1000 कर लेते हैं। ठीक है, बराबर क्या हुआ, डेल्टा ई प्लस देखते हैं डेल्टा एनजी कितना निकलता है, तो डेल्टा एनजी बराबर होता है एनपी माइनस एनआर, तो प्रोडक्ट के नंबर कितने हैं, 2, रिएक्टेंट के 2, 3 1 4, तो माइनस का 2 आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये 2 है, यहाँ पे 4 है, सब गैसियस नंबर होते हैं, ये कोफिशिएंट प्रोडक्ट के 2 है, रिएक्टेंट के 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ, तो 4 हो जाए, -2 आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 आर टी। ठीक है भाई, सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 5 0 0 1 2 3 0 हो जाएगा बेटा, और यहीं पे 2 आर टी आके जुड़ जाएगा, और 2 आर टी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, यहाँ 1500 हो जाएगा बेटा, 3 0, साथ में 2 आर की वैल्यू कितनी रखते हैं बेटा, आर की वैल्यू जूल में निकालना है, तो 8.314 रखेंगे, टेम्परेचर कितना है बेटा, 300 है, आप इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आंसर हमारा जूल में आएगा, लगभग आ जाएगा 199,19988.4 जूल बराबर इंटरनल एनर्जी। तो बेटा आप सॉल्व आप ही को करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7 नंबर में, द वर्क डन अंडर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन गैस एट द 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना है 20 एटीएम, एटमॉस्फेयर टू 10 एटमॉस्फेयर इज, और आर की वैल्यू 2 कैलोरी है। ठीक है, कोई बात नहीं, कैलोरी में आर की वैल्यू है, तो वर्क डन रिवर्सिबल में बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना होता है, W बराबर -2.303 nRT log P2/P1 होता है, और प्रेशर के टर्म में बेटा P1/P2 होता है, तो किस फॉर्म में दिया है, प्रेशर के फॉर्म में कर लेते हैं, तो W बराबर -2.303 nRT log P2 नहीं P1/P2, नेक्स्ट बेटा -2.303 इंटू 1 मोल है, देखो तो 1 हो जाएगा, आर की वैल्यू 2 है, इंटू टेम्परेचर कितना है बेटा 25 डिग्री सेल्सियस है, मेरा बेटा क्या करेगा 25 में 273 ऐड कर लेगा, तो हो जाएगा 298 केल्विन, यहाँ रख लेंगे है बेटा 298
केल्विन इनटू बेटा लॉग प्रोडक्ट कितना है चेक कर लीजिए, प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट नहीं बेटा, P1 पहला प्रेशर कितना है, P1 20 है और P2 कितना है 10, तो 20/10 कर लेंगे और कैंसिल कर देंगे, log 2 हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, 303 इंटू 2 इंटू 298 इंटू 0.3, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो आपका वर्क निगेटिव में आएगा। देखिए यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ जीरो है, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा और मेरा वर्क निगेटिव में आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, -413.14 कैलोरी। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, रिलेशन बिटवीन चेंज इन इंथैल्पी, इंथैल्पी में और इंटरनल एनर्जी में क्या रिलेशनशिप होता है, तो इंथैल्पी का मेन फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा, यहाँ पीवी होता था बेटा, डेल्टा पीवी होता था और पीवी बराबर आइडियल गैस में क्या होता है, एनआरटी होता था, तब मेरा बेटा क्या करेगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, लास्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, और डेल्टा एनजी बराबर बेटा क्या होता है, डेल्टा एनजी नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फॉर्म माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट, ऑल रिएक्टेंट इन गैसियस फॉर्म, तो इस प्रकार डेल्टा एनजी निकालेंगे, ये पॉजिटिव निगेटिव जीरो आ सकता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए हुए हैं और मुझे निकालना क्या है बेटा, मुझे निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता ग्राफ के लिए एरिया अंडर पीवी कर्व, जितना एरिया ज्यादा होगा उतना वर्क क्या आएगा, मैक्सिमम। तो देखो बेटा सब ऑप्शन हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, जैसे ऑप्शन नंबर थर्ड सॉल्व कर रहे हैं, तो वर्क का फॉर्मूला होता माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी होता है बेटा। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे जो वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट हो गया, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी क्या रख लेंगे, जीरो, तो वर्क बराबर कैसा आ जाएगा, जीरो, यानी इसका तो सबसे मिनिमम हो गया भाई। ठीक है नेक्स्ट चलते, मतलब जीरो हो गया। अब देखो बेटा ये साइक्लिक प्रोसेस दिख रही है, आइसोथर्मल इतना एरिया कवर कर रहा है, ये इतना एरिया कवर कर रहा है, आइसोथर्मल है, ये भी आइसोथर्मल है, इतना एरिया, कौन एरिया ज्यादा कवर कर रहा है, तो देखो ये P है बेटा, ये B है, पीवी में इतना एरिया, इधर P है इतना B है, पर एरिया ये वाला बेटा। ठीक है, नेक्स्ट इधर P है इधर B है और एरिया इतना ये वाला, तो बताइए कौन सा एरिया ज्यादा है पीवी कर्व में, तो ऑप्शन नंबर बी में मैक्सिमम है बेटा। ठीक है, तो 9 का सेकंड सही होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट ऑप्शन राइट रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv लिखा हुआ है फॉर द 1 मोल ऑफ आइडियल गैस हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या फॉर्मूला होता है, Cp माइनस Cv बराबर R, ये मेयर्स लॉ है बेटा, सभी आइडियल गैस के लिए वैलिड होता है, तो कहीं ऑप्शन में है Cp माइनस CvR, तो 10 का C सही होगा। नेक्स्ट बेटा, द करेक्ट ऑप्शन फॉर एक्सपेंशन फॉर आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, तो माय डियर स्टूडेंट एडियाबैटिक का मतलब जहां पर हीट क्या होगी, जीरो, कोई ऑप्शन है हीट जहां पे जीरो हो, और फ्री एक्सपेंशन है, तो फ्री एक्सपेंशन में क्या होगा बेटा, फ्री एक्सपेंशन से हमको समझ में आया कि पी एक्सटर्नल भी क्या होगा, जीरो, यानी वैक्यूम की बात कर रहा है, तो वर्क भी क्या आएगा, जीरो, तो कोई ऑप्शन है, तो देखो बेटा ये निपट गया, ये निपट गया, क्योंकि वर्क जीरो नहीं है, इन दो में वर्क जीरो है, पर देखो यहाँ पे आइसो एडियाबैटिक कंडीशन है तो हीट भी जीरो होगी, तो ये ऑप्शन भी निपट गया, कौन सा सही होगा, फर्स्ट सही होगा 11 में, तो 11 का कौन सा सही होगा बेटा, 11 का फर्स्ट ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12, अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन अ गैस 300 Kelvin expand from 0.1 liter to 0.25 liter against a constant external pressure of 2 bar, the work done by the gas हो जाएगा बेटा, वर्क डन बाय द गैस क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, तो W बराबर माइनस प्रेशर कितना है बेटा, प्रेशर हमारे पास दो बार है और यहाँ पे कितना है, हमें क्या करना है,
डेल्टा भी निकालना है। तो देखो बेटा, ये 0.10 है और ये 0.25 है, तो ये 0.15 आ जाएगा। ठीक है, तो -2 इंटू 0.15। अब देखो बेटा, ये बार में था, इसको पास किस में ले गया है, पास्कल में ले गया है। तो 100 से मल्टीप्लाई उसने बोल दिया है, कंडीशन दे दी है, तो यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई मार देंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे लगभग कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा बेटा आपका -30 जूल। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? -30 जूल आ जाएगा बी में। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। इसमें आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कह रहा है रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर द आइसोथर्मल, यानी ए और बी वाला आइसोथर्मल है। देखो बेटा, ए बी कैसा है, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का मतलब होता है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा क्या कह रहा है, एसी, यानी ये वाला ग्राफ कैसा है और ये वाला ग्राफ कैसा है। ये कह रहा है एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक का मतलब होता है हीट एक्सचेंज जीरो होगा, कोई भी हीट का अमाउंट एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है भाई, और इतने सारे ऑप्शन दिए हैं बेटा। ठीक, चलिए करते हैं। पहला ऑप्शन क्या करते हैं बेटा, पहला वर्क निकाल लेते हैं। वर्क आइसोथर्मल का है और दूसरा वर्क किसका है, एडियाबैटिक का है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर -P एक्सटर्नल डेल्टा V। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आइसोथर्मल ये वाला प्रोसेस था, ये एडियाबैटिक था। सारे ऑप्शन मैच कराते हैं बेटा। ठीक है, तो पहला क्या था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा था एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है भाई, ये वाला आइसोथर्मल हो गया, ये वाला एडियाबैटिक हो गया। तो बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज, कौन सा गलत है भाई, कर लिया जाएगा। तो देखो बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर TA है और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है बेटा, TB है, और प्रोसेस बोल रहे हो आइसोथर्मल है, तो भाई TA बराबर TB हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हुआ ना। तो ये ऑप्शन करेक्ट है बेटा, बी। वर्क की बात करते हैं बेटा, चलो वर्क निकाल लेते हैं। तो वर्क देखिए कैसे निकाल रहे हैं। ये जो प्रोसेस है आइसोथर्मल, वो इतना एरिया कवर कर रहा है, तो एरिया अंडर PV कर्व। दूसरा बेटा, दूसरा वाला सिर्फ इतना एरिया कवर कर रहा है, यानी पहला वाला देखो इतना एरिया कवर कर रहा है, ज्यादा एरिया है बेटा, और दूसरे वाले का एरिया कम है, यानी कि वर्क ऑफ एडियाबैटिक ज्यादा है। देखिए बेटा, ये सॉरी आइसोथर्मल का ज्यादा है और एडियाबैटिक का कम है बेटा। ठीक है, तो आइसोथर्मल का ज्यादा है ना, तो वर्क ऑफ आइसोथर्मल ग्रेटर देन वर्क ऑफ एडियाबैटिक, दो फिर से करेक्ट हो गए। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्या कह रहा है, डेल्टा एस ऑफ आइसोथर्मल। डेल्टा एस एंट्रोपी होती है, और एंट्रोपी का क्या फॉर्मूला होता है, एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है क्यू ऑफ रिवर्सिबल अपॉन में टी। अब देखो बेटा, आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट मतलब जीरो तो होता नहीं है। क्यू ऑफ रिवर्सिबल मतलब कुछ भी टेम्परेचर होगा। ठीक है, रखा रहने दो। दूसरा एडियाबैटिक के लिए निकालो, तो एडियाबैटिक के लिए निकालोगे तो बेटा क्या होगा, क्यू ही जीरो हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, टी, मतलब डेल्टा एस का जीरो ही आएगा, किसका, एडियाबैटिक का। और डेल्टा एस जो होगा, इसको जीरो भी पुट करोगे, किसी नंबर के नीचे जीरो है तो इन्फिनाइट मतलब ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये भी सही है ए वाला। तो कौन सा गलत होगा फिर, तो गलत ऑप्शन होगा डी क्यू, ये भी बेटा समझाएंगे। तो देखो बेटा, यहां हो रहा है फ्री, क्या बता रहा है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन में क्या होती है, टेम्परेचर हम बाहर से तो दे नहीं रहे हैं, पर गैस कंडेंस होती है बेटा। और जब भी गैस कंडेंस होती है, तो देखो ये ए वाला है, ये भी कंडेंस हो रही है, ये भी कंडेंस हो रही है, और कंडेंस होने पे क्या होता है बेटा, कंडेंस होने पे टेम्परेचर कम हो जाता है। तो टेम्परेचर किसका कम हो जाएगा बेटा, तो पहले टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा, बाद में टेम्परेचर हो जाएगा कम। यानी यहाँ टीए मान लो, कलर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ टेम्परेचर टीए मान लो, दूसरा क्या है बेटा, टीसी, टीसी यहाँ मान लो। तो देखो बेटा, जब ये एक्सपेंशन होगा यानी कंडेंस होगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो इसको बोलना चाहिए था टीए ग्रेटर देन टीसी, पर उसने क्या बोला, टीसी ग्रेटर देन टीए, तो ये गलत हो गया। हो सकता है बेटा आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है बेटा,
एंड आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली, आइसोथर्मली माने डेल्टा टी बराबर क्या हो गया 0 फ्रॉम 10 की पावर -3 टू 10 की पावर -2 m क्यूब एट द 300 केल्विन अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10 की पावर 5 लिखा हुआ है यहाँ बेटा, थोड़ा मिसप्रिंट है। 10 की पावर 5 पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर द वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो W बराबर 10 की पावर 5 हो गया बेटा, प्रेशर हो गया, डेल्टा V तो 10 की पावर -3 में से 10 की पावर -2 को घटा दो बेटा, तो डेल्टा V निकल आएगा। ठीक है, तो वर्क बराबर -10 की पावर 5 इंटू, इसमें घटाएंगे तो लगभग कितना आ जाएगा बेटा, लगभग आपका आ जाएगा 0.001 हो गया ये, और -0.01, इसको माइनस करेंगे तो लगभग 9 आ जाएगा, और 9 को सॉल्व करेंगे तो बेटा लगभग आपका आ जाएगा -900 जूल। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 14 में। तो 14 का कौन सा सही होगा बेटा, बी। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अ गैस इज अलाउड टू बी एक्सपैंड इन द वेल इंसुलेटेड कंटेनर। इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब डेल्टा क्यू बराबर 0 अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ इतना एटीएम प्रेशर है फ्रॉम द इनिशियल वॉल्यूम, यहाँ पे 2.5 लीटर से कहा जा रहा है 4.5 मतलब 4.5 लीटर जा रहा है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है इन द जूल्स। ठीक है, तो कोई फॉर्मूला ऐसा बताइए जिसमें दोनों आ जाए, हीट भी आ जाए और इंटरनल एनर्जी भी आ जाए। तो डेल्टा ई बराबर डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। क्यू हो गया 0 तो डेल्टा ई बराबर माइनस वर्क वाला पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो डेल्टा ई बराबर माइनस पी एक्सटर्नल कितना है बेटा 2.5 एटीएम, 2.5 एटीएम, डेल्टा वी ये 2.5 है वो 4.5 है, तो अंतर 2 का हो गया इनटू, बेटा ये आंसर किसमें आएगा, ये हो जाएगा एटीएम इंटू लीटर, और एटीएम इंटू लीटर को किसमें कन्वर्ट करना है जूल में। तो क्या करेंगे बेटा 101.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 101.3 से, तो 101.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 का 500, 500 कोई है माइनस का, यस ऑप्शन नंबर बी 15 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इक्वल वॉल्यूम ऑफ द टू मोनोएटॉमिक गैसेस ली गई हैं, ए एंड बी सेम टेम्परेचर पे ली गई, प्रेशर पर मिक्स कर दी गई हैं, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ द मिक्सचर हो जाएगा गामा बराबर सीपी अपॉन में सीवी होता है बेटा। और आप खोलना चाहेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, वो वैल्यू याद कर लें। मोनोएटॉमिक के लिए बेटा 3 होती है, डायएटॉमिक के लिए 5 होती है, पॉलीएटॉमिक के लिए 6 होती है। ठीक है बेटा, और सीवी बराबर होता है F/2 इंटू आर, और सीपी बराबर होता है F/2 प्लस 1 इंटू आर। ठीक है बेटा, मोनोटॉमिक है तो सीवी निकाल लेते हैं, एफ कितना रखा जाएगा 3/2 इंटू आर, ये कितना रखा जाएगा 3/2, 3/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 1 हो जाएगा, 3/2 माने बेटा 1.5 हो गया, और 1.5 में एक जोड़ेंगे तो 2.5 होगा, 5/2 इंटू आर। आराम से सॉल्व कर लीजिए, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा बेटा 3/2 इंटू आर अपॉन में 5/2 इंटू आर हो गया, आर आर क्या हो गया कैंसिल, गामा बराबर 3/2 इंटू 2/5, तो ये बेटा 2 कैंसिल हो गया, तो गामा बराबर ऊपर 3 नीचे 5 पॉइंट लगाएंगे 30 हो जाएगा, 0.66 ऐसे करके आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो 0.6 कर, गलत सॉल्व हो गया क्या, यहाँ क्या था 5/3, 3/2, 5/3, यहाँ बेटा गलत सॉल्व हो गया, थोड़ा सही करते हैं भाई। तो गामा बराबर 3/2 इंटू इंटू हो जाएगा 3/5, तो गामा बराबर कितना हो जाएगा 6/10। हाँ तो बेटा देखते हैं, अब गामा निकाल लेते हैं, तो गामा बराबर क्या होगा CP/CV होता है, तो गामा बराबर क्या होगा, CP की वैल्यू देखे बेटा 5/2 इंटू आर है, ठीक है भाई, और CV की वैल्यू क्या है 3/2 इंटू आर है, तो आर आर क्या कर दिया बेटा निपटा दिया, बराबर क्या होगा
5/2 आएगा, इसको उलट के लिख लो तो 2/3 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो गामा बराबर 5/3 हो जाएगा, तो 1.66 आ जाएगा लगभग। ठीक है, कोई ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। थोड़ा सा बेटा गड़बड़ हो गया था, मैंने सही कर दिया। ठीक है, गामा बराबर CP/CV होता है, नॉट CV/CP। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, गामा ऑफ मोनो एटॉमिक, गामा ऑफ डाई एटॉमिक, गामा ऑफ पॉली एटॉमिक याद कर लीजिए बेटा, कितना बढ़िया है। क्या आएगा, मोनोटॉमिक का 1.66 आता है, डायटोमिक का 1.44 आता है, पॉली का 1.33 होता है, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो 16 का डी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब फ्री एक्सटर्नल ऑफ जीरो, वर्ग बराबर माइनस फ्री एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो वर्ग बराबर जीरो ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक का मतलब डेल्टा क्यू बराबर जीरो। भैया कौन सा मिल रहा है, वर्ग जीरो, तो वर्ग नॉट जीरो, खत्म, निपट जाओ तुम। अगला हीट नॉट इक्वल टू जीरो, चलो तुम भी निपट जाओ, वर्क भी जीरो होगा, हीट भी जीरो होगी, और जब हीट जीरो है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, जीरो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए भी निपट गया। तो 17 का कौन सा सही होगा बेटा, 17 का सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट बेटा, 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस स्पेंड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब पी एक्सटर्नल ऑफ जीरो, तो वर्क भी हो जाएगा जीरो, क्योंकि माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी। कितने अच्छे क्वेश्चन है बेटा, तो वर्क डन आएगा जीरो, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ना 18 में चेक कर ले बेटा, 18 का डी ही करेक्ट है। Next, assume the each of the following carried out the open container, which of the following reaction delta H बराबर डेल्टा E होगा। रिलेशनशिप क्या है, डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस में डेल्टा NgRT, ये बेटा हमारा रिलेशनशिप है इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में, जब डेल्टा Ng दिया हो। डेल्टा Ng क्या होता है बेटा, डेल्टा Ng होता है Np माइनस Nr इन गैसियस स्टेट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो बेटा, यहाँ प्रोडक्ट के नंबर देखते हैं तो जी है, यहाँ प्लस रहेगा 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 माइनस 2, तो डेल्टा Ng कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट बेटा इसमें और 2 इधर है, 2 इधर है, तो डेल्टा Ng कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट इसमें कर लेते हैं जी 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 जी, एस को कभी नहीं जोड़ा जाता है, तो जी में इधर कितने हो गए, 1 और 2, 2 1 3, 3 इधर 3 है, इधर 2, तो डेल्टा Ng बराबर कितना आएगा 1। लास्ट में आओ बेटा, जी 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 है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 आगे वाला नंबर, यहाँ 1, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो डेल्टा Ng 1 आ जाएगा। तो भाई साहब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन में हम करने जा रहे हैं डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस में 0RT, तो 0RT निपट जाएगा, तो डेल्टा H बराबर डेल्टा E हो जाएगा। किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, फर्स्ट में, सॉरी बेटा सेकंड में मैच कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है, द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ गैस फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ 4 डेसीमीटर क्यूब टू 6 डेसीमीटर क्यूब माने लीटर, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 3 ATM। कितना बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, और 1 ATM इंटू लीटर बराबर 101.35 जूल, मैंने पहले बताया था बेटा। ठीक है, चलिए चालू हो जाइए। W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल कितना हो गया 3 ATM इंटू डेल्टा वी, 4 से 6 जा रहा है 2 इंटू 101.5, तो देखो 3 दूना 6, मतलब 6 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 माइनस 600 है क्या, थोड़ा सा ज्यादा, माइनस 608 जूल, तो अपना 20 का बी हो गया बेटा। नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दी है और टेम्परेचर दिया है डेल्टा, अच्छा डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT, ये रिलेशनशिप था, ये इंथैल्पी है, ये इंटरनल एनर्जी है, तो डेल्टा H इधर ले आओ, माइनस डेल्टा E बराबर डेल्टा NgRT। डेल्टा NgRT कितना आना चाहिए, कौन सा आएगा, चलो डेल्टा NgRT निकाल लेते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 नंबर है, यहाँ पे 3 है, पर चेक करो जी है, अरे भैया ये लिक्विड है, हटाओ, यहाँ पे जी है 3, यहाँ पे क्या जी है, तो 3 ये हो गया बेटा,
और 5 एक 6 हो गया, 5 एक 6 तो -3 आएगा, तो -3 आ जाएगा, तो डेल्टा एनजी कितना हो जाएगा, इधर 3 है उधर 6 है तो माइनस का 3, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर सही होगा पी वाला -3 RT, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इक्वल टू -3 RT। ठीक है बेटा। नेक्स्ट 22 नंबर, द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे तो सीपी होगी इज 75 जूल केल्विन पर मोल व्हेन द 1 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाई, हीट कितनी सप्लाई कर दी गई है 1 किलो जूल, 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया गया है विच इज फ्री टू स्पेंड द इंक्रीज इन द टेम्परेचर विल बी। ठीक है भैया, क्या फॉर्मूला हीट का होता था कांस्टेंट प्रेशर पे, सी पी एन डेल्टा टी, एन क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पे मोल वाली वैल्यू लेना है इसलिए एन होता है, मास होता तो सिर्फ किसमें लेते एम में, तो कितनी हीट दे दियो भैया तो 1 किलो जूल, तो यहाँ 1 इंटू 1000 कर लेंगे तब ये जूल में चली जाएगी, सीपी की वैल्यू मुझे दिया है 75 दिया है इंटू मोल, मोल बेटा डब्ल्यू बाई एम कर लेंगे इंटू डेल्टा टी। नेक्स्ट बेटा 1 इंटू 1000 इक्वल टू 75, डब्ल्यू कितने ग्राम है देखो 100 ग्राम है, मोलर मास बोलो बेटा 18 वाटर का होता है इनटू, अरे बेटा वाटर है ना तो वाटर का मोलर मास कितना हो जाएगा 2 + 16, 16 + 2 18 हो जाएगा। ठीक है, इनटू डेल्टा टी, अब क्या करेंगे बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 इंटू 18 बराबर डेल्टा टी, और नीचे कौन आ जाएगा 75 इंटू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, और सॉल्व करने के बाद लगभग कितना आ जाएगा 2.4 केल्विन इक्वल टू डेल्टा टी, तो 22 का बेटा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस है कांस्टेंट वॉल्यूम पे ली गई है, मतलब वर्क डन तो जीरो ही आ जाएगा, इज रेज फ्रॉम द 293 टू 308 केल्विन, हीट सप्लाई टू द गैस इज 500, देन विच स्टेट, अच्छा कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो देखो बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क क्या हो जाएगा जीरो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क क्या हो जाएगा जीरो, आपने पढ़ा होगा डेल्टा बी बराबर जीरो है। ठीक है भैया, कांस्टेंट है मतलब चेंज नहीं हो रहा है, जब वो नहीं चेंज हो रहा तो वर्क का फॉर्मूला बताओ, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी, तो वर्ग बराबर क्या हो गया जीरो आ गया, तो वर्ग जीरो 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 ये निपट गया, वर्ग जीरो ये निपट गया, वर्ग जीरो ये निपट गया, कौन सा बी करेक्ट होगा, तो 23 का बी आएगा, पर ये हीट क्यू के बराबर कैसे हो जाएगी, ठीक है भैया वो भी प्रूव कर देंगे बेटा, तो फॉर्मूला बताओ भैया थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, तो डेल्टा ई बराबर डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू क्या हो गया जीरो, हटाओ भैया तुम, तो डेल्टा ई बराबर क्या हो गया डेल्टा क्यू, मतलब जितनी हीट होगी उतना ही क्या होगा इंटरनल एनर्जी होगी, और हीट कितनी दी गई थी, तो डेल्टा ई बराबर 500 हीट दी गई थी 500 जूल, तो 500 जूल ही हमारी इंटरनल एनर्जी हो गई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देखो Q बराबर डेल्टा ई बराबर 500 जूल, वर्क जीरो आएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट कर दिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, अच्छा कौन सा सही है कर लिया जाएगा बेटा, चलो डेल्टा एनजी निकालो भाई, तो डेल्टा एनजी देखो बेटा ये लिक्विड है, चलो हटो तुम भैया का हो लिक्विड, चलो हटो, गैस गैस वाले ले लो, और मैम ने थोड़ा सा गलती किया हमें लग रहा है, ये इथेनॉल है वाटर है और इसका कंबशन होगा तो साथ में क्या निकलेगा बेटा, साथ में CO2 निकलेगी, और CO2 में कितने ऑक्सीजन होने चाहिए, 3, वो हो गए 2 5, उधर कितनी है 3 दूना 6 7, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर भी नहीं पढ़ा इस पे, 23 24 होगा बेटा, 24 की क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए बेटा अब करते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके सामने लिखी हुई है,
इस इक्वेशन को देख के डेल्टा एन जी निकाल सकता है मेरा बेटा? हाँ यस निकल आएगा। देख लिक्विड है, चलो निपट जाओ। तुम लिक्विड है, चलो निपटो भैया। यहाँ गैस के कितने नंबर हैं? 2। यहाँ कितने हैं? 3, तो -1 आ जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई माइनस सॉरी प्लस डेल्टा एन जी ऑफ आर टी। तो डेल्टा एन जी -1 आया है, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई बराबर -1 आर टी। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट, इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा, देखो बेटा ये सिस्टम है और सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो डेल्टा एच कैसा होता है? पॉजिटिव। जब सिस्टम एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है तो डेल्टा एच कैसा होता है? निगेटिव। जब एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं बेटा, और जब रिलीज कर रहा होता है तो इसको एक्जो बोलते हैं। तो एंडो में डेल्टा एच पॉजिटिव, एक्जो में डेल्टा एच निगेटिव। कहाँ है भाई? एंडो में डेल्टा एच पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बेटा, 1 मोल ऑफ द आइडियल गैस 300 केल्विन इज एक्सपैंड आइसोथर्मली। का मतलब बेटा डेल्टा T बराबर 0 फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर टू 10 लीटर, द डेल्टा E ऑफ दिस प्रोसेस। तो बेटा आपको बताना चाहेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के द्वारा, या गैस का एक बिहेवियर होता है कि गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है, गैस के लिए बेटा जो इंटरनल एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। जब टेम्परेचर 0 हो गया तो इंटरनल एनर्जी भी 0 ही आएगी। तो 26 का कौन सा सही होगा बेटा? तो 26 का आपका सही होगा बी वाला, तो आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, तो एक्सपेंशन करना है आइसोथर्मल कौन सी? आइडियल गैस में। तो बेटा क्या हो जाएगा 27 में? तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन करेंगे तो डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा? 0। इंटरनल एनर्जी भी क्या आएगी? 0। यानी डेल्टा टी बराबर भी हो गया 0, डेल्टा ई बराबर भी 0 हो गया 0। क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। टी भी 0, ई भी 0, तो डेल्टा एच भी 0। नो अफेक्ट, एंथैल्पी रिमेन अनअफेक्टेड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बेटा क्या है? फ्रॉम द रिएक्शन, बहुत बढ़िया रिएक्शन है, जी जी लगा दीजिए। अभी ना जी जी के काम नहीं होगा वो, क्योंकि जी ही तो जोड़ा जाता है। तो डेल्टा एन जी बराबर होगा बेटा, 2 यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो 3 1 4, तो -2। 2 में से 4 घटाओगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी की वैल्यू -2 है, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई -2 आर टी। क्या हो गया? -2 आर टी। फिर क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा? तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई -2 आर टी, ऑप्शन नंबर बी। तो 28 में कौन सा सही होगा बेटा? 28 का बी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 29, इफ द डेल्टा इज चेंज इन द एंथैल्पी एंड डेल्टा ई इज द इंटरनल एनर्जी, यहां डेल्टा ई होगा इंटरनल एनर्जी ऑक्यूपाइंग अ गैसियस रिएक्शन, देन तो बताओ भाई कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा? क्वेश्चन नंबर 29 तो कह रहा डेल्टा एच इज, अच्छा भैया रिलेशनशिप पहले तो लिख दो जिससे बच्चों को समझ में आए। तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। गैसियस रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बेटा, ठीक है, गैसियस रिएक्शन है। ठीक है भाई, तो डेल्टा इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा ई। देखो डेल्टा एच ये है और डेल्टा ई ये है बेटा, वो सारी चीजें डेल्टा एनजी पे डिपेंड करेगा, कौन छोटा है कौन बड़ा है। डेल्टा एनजी पॉजिटिव होता है तो डेल्टा एच बड़ा हो जाता है, और डेल्टा एनजी निगेटिव होता है तो डेल्टा ई बड़ा हो जाता है। ये जब 0 होता है तो दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, चलो भैया ये ऑप्शन तो निपट गया। डेल्टा इज लेस देन द डेल्टा ई इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। डेल्टा एनजी बराबर एनपी माइनस एनआर, नंबर ऑफ द प्रोडक्ट ग्रेटर है, हमने माना यहाँ 5 हो गए, माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट 2 कर लो तो कितना आ गया? 3 आ गया, पॉजिटिव आ गया। 3 रखोगे तो यहाँ डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस 3 आर टी,
मतलब किसके साथ जुड़ गया, डेल्टा ई के साथ 3 RT जुड़ गया। जिसके साथ कोई चीज जुड़ती है या उससे मल्टीप्लाई होती है वो छोटा हो जाता है बेटा। जैसे छोटा आदमी बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है, उसी प्रकार यहां पर ये छोटा हो जाएगा। कौन, डेल्टा ई। और ये क्या कह रहे हैं, डेल्टा ई बड़ा होगा। तो भैया चलो तुम भी निपट जाओ। डेल्टा एच इज ऑलवेज लेस देन डेल्टा। बेटा कैसे हो सकता है भाई, आप ये कैसे बोल लो हाइपोथेटिकल। उसमें डेल्टा एनजी तो निकालो, बताओ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा कि जीरो आएगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा अभी बताया मैंने, पॉजिटिव होगा यही का ये रखा रह जाएगा, 1 RT 2 RT 3 RT। तो डेल्टा एच बड़ा होता है डेल्टा ई से। निगेटिव होगा तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, सॉरी डेल्टा ई बड़ा हो जाएगा किससे, डेल्टा एच से। ठीक है बेटा, और जब जीरो हो जाएगा तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई हो जाएगा। कंडीशन याद कर लो बेटा। ठीक है, तो चलिए भाई, डेल्टा एच मतलब डेल्टा ई बड़ा है इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट के कम है। यानी कि इस बार हम यहाँ पे 2 - 5 करेंगे तो -3 आ जाएगा, और जब -3 आएगा यहाँ रख दिया जाएगा, -3 इधर जाएगा, डेल्टा एच को तरफ जुड़ जाएगा, उसको छोटा कर देगा। और डेल्टा एच को छोटा कर देगा तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, बड़ा। मतलब बिल्कुल करेक्ट है, 29 का डी आएगा। फॉर द रिएक्शन एंडोथर्मिक, बेटा मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया था, सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो +Q, रिलीज करेगा तो -Q। एब्जॉर्ब करेगा तो डेल्टा एच कैसा होगा, एंडो के लिए पॉजिटिव, एक्सो के लिए निगेटिव। अभी किया था हम लोगों ने। तो क्या कह रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एंडो माने एब्जॉर्ब कर रहा है, तो डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव, और Q भी कैसी होगी, पॉजिटिव, हीट भी पॉजिटिव होगी। तो ऐसा कोई ऑप्शन है बी और डी को मिला रहा हो, बी और डी, ऑप्शन नंबर ए। तो 30 का बेटा सही होगा ऑप्शन नंबर 30 का ए। इस प्रकार हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कर लिए बेटा। नेक्स्ट सीरीज में और क्वेश्चनों के साथ आते हैं, आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। एग्जाम का ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए पढ़ाई करते रहे बेटा आप।